यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सदारती इंतखाब होने जा रहे हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है? अच्छा अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि सदर के लिए एक तो 45 साल की एज होनी चाहिए। उसके बाद जो है मुसलमान होना उसके लिए ज़रूरी है। तीसरा उसके लिए ये है कि वो किसी भी हलके में उसका वोटर जो है वो रजिस्टर्ड हो, हलके में उसका वोट जो है वो रजिस्टर्ड हो। अच्छा, अब जरदारी साहब सिलेक्ट हो गए उम्मीदवार उसके सदारत के लिए। इसमें होता ये है कि वोट एक एक वोट कीमती है। नेशनल असम्बली का वोट होगा, चारों सूबों की असम्बली जो है वहाँ उनके पोलिंग होंगे, फिर सेनेट का वोट होगा और उसके बाद जो है कौमी असम्बली का वोट होगा। सेनेट का एक वोट एक कास्ट होगा, एक वोटर का एक वोट कास्ट होगा। इसी तरीके से नेशनल असम्बली के अंदर भी एक वोट एक कास्ट होगा। और जो बलूचिस्तान की असम्बली है उसकी भी जो है वो एक बंदे का एक वोट कास्ट होगा। वो काउंटिंग यानी कि एक एक वोट की होगी। अब पंजाब, सिंध और केपी के इसके वोट जो है ना, इनकी रेशो बनेगी। यानी कि मिसाल के तौर पे उसकी रेशो क्यों बनेगी? क्योंकि पंजाब सूबा जो है ना, इसकी तादाद है 371 जी, और सिंध असम्बली की सीट्स की तादाद जो है वो 168 है जी, ऐसे ही है। और केपी की असम्बली की जो है 145 है और जो बलूचिस्तान असम्बली है उसकी है 65। अब बलूचिस्तान सबसे छोटा सूबा है, तो ये हमारे जो आइन के अंदर है वो ये है कि सूबों की नुमाइंदगी करने के लिए, क्योंकि सदर मुल्क का सरबराह है, तो अगर पंजाब असम्बली से करेंगे, अगर एक एक वोट कास्ट करेंगे तो फिर 210 सीटें तो सिर्फ नून लीग की हैं, तो 210 वोट तो यहाँ से चला जाएगा जरदारी को। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह तो बलूचिस्तान जो है वो छोटा सूबा है, तो उसकी तो वो महरूमी का शिकार हो जाएगा। तो उसके लिए करने के लिए फिर एक कानून बनाया गया था कि भाई जो सूबों की नुमाइंदगी करने के लिए सबसे कम सूबा, उसकी तादाद को जो है दूसरे सूबों की तादाद पे तकसीम किया जाएगा। फिर उसको जो फार्मूला आएगा उसको फिर उस हिसाब से सीटें डिवाइड होंगी। तो अगर हम वो फार्मूला करें तो 65 सीट्स जो है ना, 371 को डिवाइड करेंगे 65 पे, तो उसकी तकरीबन रेशो बनती है 5.71। अब जो नून लीग है, इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग है, तो इनकी तकरीबन 210 सीटें जो है ना वो पंजाब के अंदर बनती हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिला के 197 जो है वो नून लीग की है और 13 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी की हैं। तो उसके बाद जो वो आएंगी सीट्स, वो तकरीबन 37 सीटें जो है ना वो बनेंगी सदर के लिए, कि 37 वोट जो है पंजाब असम्बली से 38 वोट जो है वो मिल सकते हैं। अब 5.71 क्या है, यानी कि 371 जो हमारी टोटल तादाद है पंजाब असम्बली की, उसको डिवाइड करेंगे 65 बलूचिस्तान असम्बली की सबसे छोटी सूबे, तो उसकी जो रेशो आई 5.71 आई। मतलब 5.7, 6 लोग जो हैं वो 6 लोग वोट देंगे तो उनका एक वोट काउंट होगा सदर के लिए। सही हो गया, ठीक हो गया, अब समझ आ गई? जी जी। इसी तरीके से ही सिंध असम्बली के अंदर 168 हैं, उसको डिवाइड करेंगे फिर 65 पर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बलूचिस्तान, जब वो हम करेंगे तो तकरीबन वो आएगा 2.58। यानी कि 3 लोग वोट कास्ट करेंगे तो एक वोट होगा। तो उस हिसाब से पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर सीटें हैं 115, तो फिर हम 115 को फिर इस पे डिवाइड करके तो वो तकरीबन कोई 45 सीटें जो हैं वो वहां से 45 वोट जो हैं वो जरदारी साहब के लिए उधर से हो जाएंगे। इसी तरीके से ही फिर आ जाती है केपी की हुकूमत। अब वहां है 145, फिर उसको भी सबसे छोटे सूबे बलूचिस्तान 65 पे डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 2.23 आ रहा है, तो 2 सीटें, यानी कि 2 वोट वो कास्ट करेंगे तो 1 वोट कास्ट वो काउंट होगा प्रेसिडेंट के लिए। तो वहां जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो तकरीबन 12 सीटें हैं, तो 6 वोट जो है वहां से मिलने के इनको है उम्मीद। अब 6 वहां से हो गए, फिर इसी तरीके से 45 सिंध से हो गए और 37-38 जो है वो वोट पंजाब से मिल जाने। अब नेशनल असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर वो एक वोट एक कास्ट होगा, एक वोट एक कास्ट। और बलूचिस्तान के अंदर भी 65 सीटें हैं तो 65 वोट कास्ट होंगे, एक सदर के लिए एक वोट का। अब 65 तो वोट नहीं मिलने, वहां हुकूमत है बलूचिस्तान में इत्तेहादी, तो उसमें अगर पीपल्स पार्टी या उसकी सीटें मिलाएं नून लीग की तो वो तकरीबन बनती हैं 34 सीटें बनती हैं। तो उस हिसाब से जो है इनको बलूचिस्तान में 34 वोट, क्योंकि एक वोट तो 34 सीटें पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैं, तो वो 34 वोट वहां से। ये हैं वो वोट जो 100% मिलने ही मिलने हैं जरदारी साहब को। 45 हो गए सिंध से, 34 हो गए बलूचिस्तान से
और उस पे 37 38 पंजाब से और उसके बाद केपीके से 6 वोट। सही। ये हो गए 100% वोट जो उन्हें मिलने जी। हैं। फिर इसी तरीके से ही सेनेट के अंदर तकरीबन उनकी सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की 21 सीटें हैं और पीएमएलएन की जो है वो 16 सीटें हैं। अच्छा। तो वो वोट भी 37 35 वोट जो हैं वो भी वोट जरदारी साहब को मिल जाने, ये है सेफ। इसी तरीके से ही कौमी असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी की 68 सीटें हैं और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून है वो तकरीबन 108 जो है वो इनकी सीट्स हैं। तो वो भी तादाद जो है 160 पे है। एक सेकंड यहाँ काट लेना है, ये बनती है 108 और 16 176 ये बनती है 176। अब नेशनल असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो है वो 108 सीटें हैं और उस पे पीपल्स पार्टी की जो है वो 68 सीट्स हैं। तो ये टोटल करें तो 176 के करीब बनती हैं। सही। अच्छा, अब यहाँ एमक्यूएम जो है वो वोट नहीं डाल रही जरदारी साहब को। ये अब सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलाया जाए ना तो ये तकरीबन वोट 325 329 के करीब बनते हैं। अच्छा। ये वो वोट हैं जो 50% वोट लेने होते हैं सदर को इंतखाब में। सही। तो तकरीबन 706 705 वोट जो है ना ओवरऑल इलेक्टोरल वोट होना है और उसमें से तकरीबन इनको आधे वोट जो हैं वो लेने होंगे जरदारी साहब को। तो 329 325 ये फिगर इनके पास वो है जो 100% मिलना है, राइट लाइन में हो। अब अगर इनको बाप पार्टी हो गई, इत्तेहादी पार्टी हो गई, उनको मिलाएं तो तकरीबन ये 369 के करीब जो है 370 के करीब जो है ना इनकी सीट इनको मिल रहे हैं, वोट मिल रहे हैं। इत्तेहादी में कौन आ जाएगा? पीएमएलक्यू आ जाएगा, आईपीपी आ जाएगा क्योंकि आईपीपी की 3 सीटें हैं, फिर पीएमएलक्यू की 4 सीटें हैं, फिर इसी तरीके से ही बाप नहीं जेयूआई तो मौलाना साहब कहाँ बैठे हैं, वो तो बाइकाट किए बैठे हैं, वो तो अगर तो उनका मामला होता है, अगर कोई गिव एंड टेक हो जाती है, क्योंकि जरदारी साहब खामोशी से बैठने वाले तो नहीं है, उन्होंने अपने वोट लेने हैं और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने वोट लेने हैं, तो वो एमक्यूएम के पास भी मिलेंगे। अब एमक्यूएम ब्लैकमेल करेगी यहाँ, तो उसके बाद जो है वो एमक्यूएम के पास भी जाएंगे और मौलाना साहब के पास भी जाएंगे, तो फिर मिला के शायद ऊपर हो जाएं, लेकिन इत्तेहादी सारे मिला के जो शामिल हैं और एमक्यूएम को निकाल के जरदारी साहब 370 के करीब वोट ले लेंगे। तो फिर भी जरदारी साहब को उम्मीद होने के बावजूद वो एमक्यूएम के पास भी जाएंगे क्योंकि वो सियासी गुरु हैं, तो उन्होंने पीछे नहीं बैठना, उन्होंने आखिरी वक्त तक जो है वो खेलना है और एंगेज करना है और उनको वो गिव एंड टेक के मास्टर हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ वजारत दे देनी, उन्होंने कोशिश करनी है कि 100% मौलाना साहब को भी मैं खुश कर दूं और मौलाना साहब से भी 6-8 वोट ले लूं, केपीके से भी उस पर मिल जाएगा, एक आध वोट बन जाएगा उनका, फिर इसी तरीके से बलोचिस्तान से कोई एक आध वोट, बलोचिस्तान से मेरे ख्याल से 6-7 वोट उन्हें मिल सकते हैं। सही। क्योंकि एक वोट एक है तो जरदारी साहब 7 वोट लेंगे जेयूआई से, तो देखें अब क्या होता है।